नमस्कारम। इस विशाल और इंट्रिकेट कॉस्मिक प्ले में, जिसे हम लाइफ कहते हैं, कुछ खास सेलेस्टियल बॉडीज की अरेंजमेंट्स हैं जिन्हें हम योग कहते हैं। बहुत लोग ये वर्ड सुनते हैं और सिर्फ मुश्किलों, दोषाओं के बारे में सोचते हैं, उन चुनौतियों के बारे में जो इम्पॉसिबल लगती हैं। वे अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को एक लाइफ सेंटेंस मानते हैं, प्रीडिटर्मिन्ड सफरिंग का एक मैप। पर यह कॉस्मोस के नेचर और आपके नेचर को बहुत गलत समझना है। ये कॉस्मोस के नेचर और आपके नेचर को बहुत गलत समझना है। हर अरेंजमेंट, हर प्लैनेटरी पोजीशन कोई कर्स नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी है। ये बस एक खास तरह की एनर्जी है जिसके साथ आपको काम करना है। यूनिवर्स पनिशमेंट्स में डील नहीं करता, वो ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज देता है। हर चैलेंजिंग योग के लिए एक की है, एक रेमेडी है। उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका है ताकि वो आपकी लिबरेशन और वेल बीइंग का एक पावरफुल टूल बन सके। आज की हमारी एक्सप्लोरेशन में हम ऐसे 7 योगों को देखेंगे जिन्हें अक्सर नेगेटिव या चैलेंजिंग माना जाता है। हम उन्हें डर से नहीं देखेंगे बल्कि इंटेलिजेंस और क्लैरिटी से देखेंगे। हम देखेंगे कि इन पैटर्न्स को एक चार्ट में कैसे पहचाने, केमद्रुमा, शनि दोषा, राहु केतु और बाकी। इससे भी इंपॉर्टेंट, इनमें से हर एक के लिए हम सिंपल, प्रैक्टिकल और प्रोफाउंड एक्शंस एक्सप्लोर करेंगे जो आप ले सकते हैं। ये सुपरस्टिशियस रिचुअल्स नहीं हैं, बल्कि कॉन्शियस एक्ट्स हैं जो आपकी लाइफ में एक अलग क्वालिटी लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अपने एनर्जी सिस्टम को रिकैलिब्रेट करने के लिए, ताकि जो एक चुनौती थी वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाए। ये अपनी केमिस्ट्री का मास्टर बनने के बारे में है, ना कि प्लैनेट्स का स्लेव बनने के। तो मैं आपको इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए इनवाइट करता हूं। सिर्फ वर्ड्स को मत सुनिए, बल्कि देखिए कि क्या आप उनमें छुपी पॉसिबिलिटी को फील कर सकते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टूल्स हैं। अगर आप उन्हें अप्लाई करने को तैयार हैं, एक निश्चित इन्वॉल्वमेंट और डेडिकेशन के साथ, तो आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करने के तरीके में एक रिमार्केबल चेंज दिखेगा। आइए देखते हैं कि आप एक चैलेंजिंग योग के पॉइजन को एक वाइब्रेंट, बैलेंस्ड और जॉयफुल एग्जिस्टेंस के नेक्टर में कैसे बदल सकते हैं। मेरे साथ बने रहें और आइए आपके लिए एक नई रियलिटी इंजीनियर करें। सबसे पहला योग जिसकी हम बात करेंगे वो है केमद्रुम योग। कहा जाता है कि यह योग तब बनता है जब आपकी कुंडली में चंद्र के ठीक आगे या पीछे सूर्य, राहु या केतु के अलावा कोई और ग्रह नहीं होता। चंद्र आपके मन को दर्शाता है, आपकी भावनाओं को और आपके सोचने के तरीके को। जब यह इस तरह अकेला पड़ जाता है तो इससे बहुत गहरा अकेलापन महसूस हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मन में बेचैनी रह सकती है, भावनाएं अस्थिर हो सकती हैं और गहरे रिश्ते बनाना मुश्किल हो सकता है। यह आप में कोई कमी नहीं है, यह बस एक खास तरह का ग्रह संबंधी मौसम है जिससे आप गुजर रहे हैं। जब मन को बिना किसी आसपास के ग्रह के सहारा के छोड़ दिया जाता है तो यह एक बड़े खाली सागर में एक जहाज की तरह महसूस हो सकता है। लेकिन हर समस्या का एक समाधान होता है। अगर समस्या अंधेरे और अकेलेपन की है तो इसका उपाय है कि आप जानबूझकर अपने जीवन में लीटी और कनेक्शन लाएं। एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुली असरदार चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप अपने घर को हमेशा रोशन रखें, स्पेशल कर शाम के समय। कोई अंधेरा कोना ना हो। लीटी चेतना है। अपने फिजिकल स्पेस को रोशन करके आप अपने इनर स्पेस को एक संदेश दे रहे हैं। एक और असरदार काम है नियमित रूप से निस्वार्थ भाव से दान या चैरिटी करना। जब आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देते हैं तो आप दुनिया के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो आपके पर्सनल इमोशनल स्फीयर से भी ऊपर होता है। देने का यह कार्य अकेलेपन के खोल को तोड़ता है और जीवन की कृपा को आपके अंदर से बहने देता है, आपके एग्जिस्टेंस के मूल को पोषण देता है और चंचल मन को स्थिरता प्रदान करता है। अब शनि की बात करते हैं। इस ग्रह के आसपास बहुत डर है। लोग शनि दोष के बारे में डर के साथ बात करते हैं, हार्डशिप, देरी और संहोम्श की उम्मीद करते हैं। यह दोष अक्सर तब होता है जब शनि आपके मूनमा या आपके चार्ट में अन्य मुख्य बिंदुओं के संबंध में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में होता है। यह दोष अक्सर तब होता है जब शनि आपके मूनमा या आपके चार्ट में अन्य मुख्य बिंदुओं के संबंध में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में होता है। अनुभव लगातार बाधाओं में से एक हो सकता है, एक ऐसी भावना कि आपको आधे इनाम के लिए दोगुनी मेहनत करनी होगी। ये एक सीमा का एहसास करा सकता है, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने का एहसास करा सकता है और किसी के स्वभाव में एक निश्चित उदासी ला सकता है।
जीवन एक कठिन चढ़ाई जैसा लग सकता है, जहां प्रगति धीमी और मुश्किल से हासिल होती है। यह शनि का स्वभाव है। वह महान शिक्षक है। वह एक्टवाहक जो अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता की मांग करता है। शनि को एक बुरी शक्ति के रूप में देखने के बजाय उसे एक गुरु के रूप में देखें, जो आपको सिखाने के लिए यहाँ है। संरचना और कड़ी मेहनत का कुरेक्य। उसकी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आपको खुद को उसके साथ जोड़ना होगा। ऐसा करने का एक तरीका उन लोगों की सेवा करना है जो कम भाग्यशाली हैं, स्पेशल कर बुजुर्गों या मजदूरों की, क्योंकि वे शनि की ऊर्जा को दर्शाते हैं। सैटर्नवार को काले तिल या काली उड़द दाल दान करना इस महान शिक्षक को अपनी विनम्रता अर्पित करने का एक सरल प्रतीकात्मक कार्य है। एक और तरीका है शनि के रंग को अपने जीवन में जानबूझकर इवनिंग गिल करना। गहरे नीले या काले कपड़े पहनना स्पेशल कर सैटर्नवार को अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह कहने का एक तरीका है, मैं अनुशासन और जिम्मेदारी के सबक सीखने को तैयार हूं। इन गुणों को अपनाकर आप शनि के दबाव को आंतरिक शक्ति और अखंडता के हीरे में बदल देते हैं। राहु और केतु फिजिकल बॉडीज नहीं है, वे शैडो प्लैनेट्स हैं, मून के नॉर्थ और साउथ नोड्स। वे आपकी लाइफ के कर्मिक एक्सिस को दिखाते हैं, आपके पास्ट और फ्यूचर के बीच का डांस, आपकी अटैचमेंट्स और आपकी लिबरेशन। जब ये दोनों चैलेंजिंग पोजीशंस में होते हैं और राहु केतु दोष या काल सर्प योग बनाते हैं, तो ये एक एक्सट्रीम्स भरी लाइफ बना सकते हैं। आपको अचानक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मिल सकते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। ऐसा लग सकता है कि आप किसी भंवर में फंस गए हैं। एक गहरी असंतुष्टि, अपनी लाइफ के पर्पस को लेकर कंफ्यूजन और एडिक्शंस या ऑब्सेसिव थॉट्स के साथ स्ट्रगल हो सकती है। राहु वर्ल्डली थिंगों के लिए एक कभी न खत्म होने वाली भूख पैदा करता है, जबकि केतु उनसे अचानक डिटैचमेंट पैदा करता है, जिससे लगातार एक इनर टग ऑफ वॉर चलता रहता है। इस पावरफुल एक्सिस में बैलेंस लाने के लिए आपको बीच का रास्ता अपनाना होगा। इसका सीक्रेट इनर क्लैरिटी और क्लीनलीनेस को बढ़ाना है, अंदर से भी और बाहर से भी। स्पेसिफिक मंत्रों का जाप करना, जैसे ओम राहवे नमः या ओम केतवे नमः, इन नोड्स से आने वाली रेस्टलेस एनर्जीज को शांत करने में हेल्प करता है। यह एक रेडियो को क्लियर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा है। एक और फिजिकल लेवल पर यह जरूरी है कि आप अपने घर को स्पेशल कर अपनी पर्सनल स्पेस को साफ और अव्यवस्था मुक्त रखें। आपके एनवायरनमेंट में क्लटर आपके माइंड में क्लटर पैदा करता है और राहु के कंफ्यूजन को बढ़ाता है। जब आपका आसपास ऑनर फेयरली और हार्मोनियस होता है, तो अपने अंदर भी वही ऑनर ढूंढना आसान हो जाता है। एक साफ जगह बनाए रखने का यह सिंपल एक्ट एक गहरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकता है राहु और केतु की कर्मिक एनर्जाइज को मैनेज करने के लिए। मंगल या मार्स आग का एक ग्रह है, ऊर्जा, जुनून और ठीक है आक्रामकता का। जब मार्स किसी जन्म कुंडली के कुछ भावों में होता है, आमतौर पर पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में, तो इसे मांगलिक दोष के नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा स्पेशल कर रिश्तों और शादी के संदर्भ में की जाती है। मार्स की यह अग्नि ऊर्जा जब इन संवेदनशील भावों में होती है, तो यह संघर्ष, वाद विवाद, अधीरता और कभी कभी हावी होने वाले स्वभाव के रूप में सामिंदे आ सकती है। यह पार्टनरशिप में उथल पुथल मचा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की तीव्र ऊर्जा पार्टनर के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है, जिससे असहमति और कुछ व्याख्याओं में अलगाव भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बुरा है, बल्कि उनकी आंतरिक अग्नि ठीक से नियंत्रित नहीं है और विनाशकारी हो सकती है। समाधान इस आग को बुझाना नहीं है, बल्कि इसे रचनात्मक रूप से निर्देशित करना सीखना है। मार्स ऊर्जा है और ऊर्जा ही जीवन है। सवाल यह है कि आप इसका क्या करेंगे। हनुमान जी को समर्पित विशेष पूजा या प्रार्थना करना, जो नियंत्रित शक्ति और भक्ति के प्रतीक है, इस ऊर्जा को मैनेज करने का एक पावरफुल तरीका है। हनुमान इमेंस पावर को डिवाइन की सेवा में उपयोग करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सरल दैनिक स्तर पर आप लाल कपड़े का एक टुकड़ा रख सकते हैं, मार्स की ऊर्जा का प्रतीक, अपने घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान में। यह आपके भीतर की अग्नि की एक सचेत पहचान है। इस ऊर्जा से लड़ने के बजाय इसका सम्मान करके आप इसके संघर्ष की क्षमता को बदल सकते हैं। जीवन के प्रति जुनून, एडवर्सिटी का सामना करने की हिम्मत और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक डायनामिक ड्राइव में। पितृदोष एक अनोखा और खास योग है, जो सिर्फ प्लैनेटों के बारे में नहीं है, बल्कि आपके अपने वंश, अपने पूर्वजों से आपके कनेक्शन के बारे में है।
ऐसा कहा जाता है कि यह तब होता है जब सूर्य, मूनमा या दूसरे मुख्य ग्रह राहु या केतु से प्रभावित होते हैं, स्पेशल कर परिवार और पिता से जुड़े होमियो में। यह दोष परिवार के अंदर लगातार प्रॉब्लम्स, ऐसी पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनका पता नहीं चलता, करियर या पढ़ाई में रुकावटें और घर में शांति और खुशहाली की कमी के रूप में सामिंदे आ सकता है। ऐसा लगता है जैसे पूर्वजों के अनसुलझे मुद्दे या अधूरी इच्छाएं एक ऐसी एनर्जी डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं जो अभी की जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। यह एक कर्ज है, एक कर्म का हिसाब है जिसे इज्जत और ग्रेटिट्यूड के साथ चुकाने की जरूरत है। पितृदोष के उपाय याद करने, इज्जत देने और चीजों को जाने देने के काम है। सबसे बेसिक प्रैक्टिस में से एक है अपने पूर्वजों को जल या तर्पण देना, स्पेशल कर पितृपक्ष जैसे खास समय के दौरान। यह सिंपल काम जो ग्रेटिट्यूड के साथ किया जाता है, उनकी आत्माओं को शांति देने और एनर्जी की रुकावटों को दूर करने में हेल्प करता है। एक और खूबसूरत और इफेक्टिव उपाय है रेगुलरली पक्षियों, स्पेशल कर कौवों को खाना खिलाना, क्योंकि उन्हें पूर्वजों के मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाता है। जब आप उन्हें खाना खिलाते हैं तो आप सिंबॉलिकली अपने वंश को नरिश कर रहे होते हैं। ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, ये इंटरकनेक्टेडनेस के गहरे एक्सप्रेशन है। अपनी जड़ों का सम्मान करके आप अपनी लाइफ की जर्नी के लिए शांति और आशीर्वाद को फिर से पाकर अपनी शाखाओं को फ्री और फलदायक रूप से बढ़ने का रास्ता साफ करते हैं। जब ज्ञान और विस्तार का ग्रह जुपिटर या गुरु ब्रह्म के छाया ग्रह राहु के साथ युति बनाता है तो यह गुरु चांडाल योग नाम का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बनाता है। यह एक चुनौतीपूर्ण योग है क्योंकि यह सबसे ऊंचे ज्ञान को सबसे गहरी भौतिक लालसा के सामने खड़ा कर देता है। यह किसी की मान्यताओं में भ्रष्टाचार ला सकता है, एक डगमगाता नैतिक कंपास और अनैतिक लोगों के साथ जुड़ने या पर्सनल फायदे के लिए बेईमान तरीकों का इस्तेमाल करने की टेंडेंसी ला सकता है। इस योग वाला व्यक्ति एक गहरा आध्यात्मिक कंफ्यूजन महसूस कर सकता है, एक सच्चे गुरु और एक झूठे गुरु के बीच अंतर करने में संघर्ष करता हुआ, असली ज्ञान और भ्रामक विचारधारा के बीच। यह एक ऐसा जीवन बना सकता है जहां कोई बहुत इंटेलिजेंट महसूस करता है, लेकिन उस इंटेलिजेंस का ऐसे तरीकों से यूज करता है जो आखिर में उसके खुद के पतन का कारण बनते हैं। इससे निपटने के लिए व्यक्ति को कॉन्शियसली और लगातार शुद्धता की शक्तियों के साथ अलाइन करना चाहिए, अनुशासन और सच्ची भक्ति। चांडाल योग से पैदा हुए कंफ्यूजन के लिए सबसे शक्तिशाली उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। हनुमान अटूट भक्ति और भ्रम से देखने की समझ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके गुणों का जाप करने से मन को राहु के भ्रामक प्रभावों से बचाने में मदद मिलती है और जुपिटर के पॉजिटिव गुणों को मजबूत करता है। प्रैक्टिकल डेली बेसिस पर अपनी रसोई की प्योरिटी बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। रसोई वह जगह है जहां आप पोषण तैयार करते हैं जो आपके शरीर और दिमाग को बनाता है। इसे बहुत साफ सुथरा रखना और पॉजिटिव और प्रार्थनापूर्ण एटीट्यूड के साथ खाना बनाना यह सुनिश्चित करता है कि आप फिजिकल या एनर्जेटिक अशुद्धियों को नहीं खा रहे हैं जो आपके निर्णय को और खराब कर सकती है और आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर सकती है। प्लैनेटन दोष या एक्लिप्स योग तब होता है जब सूर्य या मूनमा बर्थ चार्ट में राहु या केतु के साथ एक ही घर में होते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, आपकी जीवन शक्ति है, आपका कॉन्फिडेंस है। मूनमा आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी शांति है। जब इनमें से कोई भी लुमिनरी एक शैडो प्लैनेट से एक्लिप्स होता है तो यह आपके जीवन के उस पहलू पर एक शैडो डाल सकता है। अगर सूर्य पीड़ित है तो आप लो सेल्फ एस्टीम से पीड़ित हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर्स या अपने पिता के साथ प्रॉब्लम्स और जीवन शक्ति की कमी हो सकती है। अगर मूनमा पीड़ित है तो आपको क्रॉनिक एंजाइटी, इमोशनल उथल पुथल और अपनी मां के साथ एक मुश्किल रिश्ता या आंतरिक शांति की कमी महसूस हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे आपका एक हिस्सा लगातार छिपा हुआ है, आपकी अपनी नजरों से छिपा हुआ है, जिससे संहोम्श और अनस्टेबलता आती है। इसका उपाय है खुद को प्राकृतिक ब्रह्मांडीय लय के साथ कॉन्शियसली अलाइन करना और निस्वार्थ करुणा के काम करना। सूर्य या चंद्र प्लैनेटन के एक्चुअल दिनों के दौरान व्रत रखना बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को भूखा रखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाने और अंदर की ओर मुड़ने के बारे में है। अपने सिस्टम को सूक्ष्म बदलावों के लिए अधिक प्लैनेटनशील बनाने के बारे में है। अपनी पर्सनल डिसिप्लिन को ब्रह्मांडीय घटना के साथ अलाइन करके आप इसके प्रभाव पर एक निश्चित मास्टरी हासिल करते हैं। एक और पावरफुल रेमेडी है भोजन का डोनेशन, स्पेशल कर गरीब और भूखे लोगों को
इन एक्लिप्स के दिनों में या राहु के लिए सैटर्न वार और केतु के लिए मंगलवार को जब आप किसी और को भोजन कराते हैं तो आप सूर्य के जीवन प्रदान करने वाले सिद्धांत और मून मां की पोषण करने वाली क्वालिटी को एफर्म कर रहे होते हैं। एक्लिप्स के अस्पष्ट करने वाले नेचर को काउंटर करते हुए और अपनी खुद की आंतरिक लिटी को एक बार फिर से चमकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये योग, ये प्लैनेटों के मेल आपके अटूट भाग्य के रूप में पत्थर पर लिखे नहीं हैं। वे बस स्थितियां हैं, ऊर्जा की व्यवस्थाएं हैं जो जीवन ने आपको दी है। हर ताले के लिए एक चाबी होती है, हर चुनौती के लिए बैड लव की एक संभावना होती है। चाहे वह केमद्रुम का अकेलापन हो या मांगलिक दोष की तीव्रता हो, समस्या के अंदर ही समाधान का बीज होता है। ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, वह आपको लगातार और अधिक जागरूक और अधिक संतुलित और अधिक सक्षम बनने के अवसर दे रहा है। इस संतुलन को बहाल करना कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है जो केवल कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध है। यह एक विज्ञान है, एक इनर इंजीनियरिंग है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इन्हें दिलचस्प जानकारी के टुकड़ों के रूप में न लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एक या दो उपाय चुनें जो आपको पसंद हो, कुछ ऐसा जो आपकी जीवन स्थिति से संबंधित लगे और उन्हें ईमानदारी से लागू करें। इसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन के साथ एक जॉयफुल एक्सपेरिमेंट के रूप में करें। देखें क्या होता है। अपनी ऊर्जा में, अपनी भावनाओं में सूक्ष्म बदलावों को देखें। आपके आसपास जो परिस्थितियां सामिंदे आती हैं उनमें फिर यहां वापस आएं और अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आपकी यात्रा किसी और के लिए एक लिटी बन सकती है जो इसी तरह के रास्ते पर चल रहा है। आइए कॉन्शियस क्रिएटर्स का एक समुदाय बनाएं, न कि भाग्य के पैसिव विक्टिम्स। अगर यह खोज आपके लिए कोरिकेवान रही है, अगर इसने आपके जीवन और ब्रह्मांड को देखने के तरीके में संभावना का एक नया आयाम शैला है, तो मैं आपको एस्ट्रो क्लिनिक को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम वेलबीइंग के लिए इन गहरे टूल्स की खोज जारी रखेंगे, अंधविश्वास से विज्ञान की ओर बढ़ते हुए डर से आजादी की ओर। आइए इस रास्ते पर एक साथ चलें। नमस्कारम।